हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं और ये नया चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सबसे पहला है कि एपी कहते किसको है ना। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन लिखे हैं कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय कॉमन डिफरेंस। यानी कि कोई सीक्वेंस उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो बाय कॉमन डिफरेंस, जिसका डिफरेंस जो है वो कॉमन हो। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लिया जाए कि ये हम ले लिए 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये मतलब बढ़ते क्रम में है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये भी एक एपी है। ठीक है, अच्छा, जब भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। यानी कॉमन डिफरेंस जो आप निकालिएगा तो कितना निकालिएगा, T2 माइनस T1 करके। ठीक है, कभी भी T1 में T2 को नहीं घटाएंगे, T2 में T1 को घटाएंगे, यानी टर्म 2 में टर्म 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो टर्म 2 कितना है 4 और ये कितना है 2। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। और इसमें फर्स्ट टर्म जो है, जो पहला आपका टर्म लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को। तो ये एक पहला एक एग्जांपल लिए। इसी प्रकार से एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे ले लीजिए 2, 5, 8, 11, ठीक है, सो ऑन। तो ये देखिए ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं कि इच टाइम जो है इक्वल आ रहा है, कॉमन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एपी में बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल आप डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला लीजिए। जैसे आप ले लीजिए 15, 10, 5, 0 शो ऑन। देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा, -5। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा, -5। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा, -5। तो आप देख रहे हैं कि इच टाइम जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, -5, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देयरफॉर इट इज इन एपी। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपका यहाँ डिफिनेशन भी बता रहा है कि चाहे वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, यानी कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो वो क्या है, एपी में। तो ये एपी का डिफिनेशन आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और तब इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए सीक्वेंस को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, तीसरा चौथा टर्म ए प्लस 3d, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, जो ए है वो सभी में एड है और डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इस तरह से आप ऐड करते जा रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए अब देखिए एक फॉर्मूला है कि टर्म ऑफ एन निकालने के लिए, यानी एनवा टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, तो सपोज दैट देखिए कोई एक सीक्वेंस आपको दे दिया, मान लिया जाए कि ये है 2, 5, 8, 11। ठीक है, और इसका कह रहा है आपको कि 7th टर्म निकालिए। ठीक है,
4 टर्म तो हमको पता है, 7th टर्म कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि T7 आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट टर्म देखिए कितना है 2, और n कितना हो गया, ये n हो गया। देखिए n की जगह पर यहाँ पर कितना है 7 है, तो 7 माइनस 1, और डिफरेंस देखिए कितना है, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 इंटू 3, यानी 2 प्लस 6 3 जा 18, यानी कितना हो जाएगा 20। तो ये आपका 7th टर्म निकल गया। तो इसका अप्लाई हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला रहा। चलिए अब देखते हैं दूसरा चीज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कोई एक सीक्वेंस है, सपोज दैट कि दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 सो ऑन दे दिया है, ठीक है। और इसमें जो है आपका सम ऑफ n निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए इसमें जो है आपको कह रहा है कि आप 15th टर्म तक का जो है या 16th टर्म का आप सम निकाल दीजिए। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इस तरह से 16th टर्म तक लिखा हुआ है और सभी का सम कह रहा है निकालने के लिए। तो S16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n देखिए कितना बता रहा है 16, तो ये 16 लिख दिए बाई 2, 2 इंटू a का मतलब हो गया पहला टर्म, यही कितना हो गया 4, n हो गया 16 माइनस 1, और डिफरेंस देखिए कितना है तो 4 है। ये 2 से 16 8 टाइम्स, ये हो गया 8, 2 4 जा 8 हो गया, 16 में से 1 जाएगा 15 इंटू 4, ये हो गया 8, 8 प्लस 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 68। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64, 8 6 48 और 6, यानी कितना हो गया 54, यानी कितना हो गया 544, ठीक है। तो ये 16th टर्म का क्या हो जाएगा आपका सम हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। देखिए इसका आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और a प्लस l, ये भी होता है। l मतलब हो गया लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का देखिए फॉर्मूला अभी हम लिखे थे Tn, उसको भी Tn या फिर an लिखते हैं या फिर l लिखते हैं। l का मतलब हो गया, l का मतलब क्या हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है कि राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच a इक्वल टू 1 d इक्वल टू 4। तो देखिए पहला टर्म कितना हो गया 1, और डिफरेंस कितना है 4 है, यानी 4 जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 1 प्लस 4 कीजिएगा 5, 5 प्लस 6 5 प्लस 4 कीजिएगा 9, फिर हो गया 13, 17 है ना, 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21। देखिए 6 टर्म्स लिख दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब बी नंबर, ए कितना है 11 और डिफरेंस कितना है -3, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पहला टर्म लिखिए आप 11, 11 में 3 घटा दीजिए 8, 8 में 3 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 3 जाएगा तो -1, -1 में 3 जाएगा तो -4। देखिए 6 टर्म्स लिख दिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए सी नंबर, ए कितना दिया हुआ है 3.5 और डिफरेंस कितना है 1.5, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये कितना लिखिएगा 3.5, इसमें आप 1.5 ऐड कर दीजिएगा तो 5, 5 में 1.5 कर दीजिएगा तो 6.5,
फिर कितना हो जाएगा आपका 8, 8 में जोड़ दीजिएगा तो 9.5, 9.5 में 1.5 जोड़ दीजिएगा तो 11। तो ये आपका 6 टर्म्स लिखा गया, ठीक है। अब चलेंगे डी नंबर की ओर। ये पहला टर्म जो है 4 है और इसको सॉल्व कीजिए। 2 3 जा 6 और 1 7/3, इसमें जोड़िए 7/3 तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यानी 4 प्लस कितना लिखिएगा 4 + 7/3 है ना। कितना हो गया 4 तिया 12, 12 7 19/3, यानी अगला टर्म कितना हो गया 19/3। 3 का मतलब हो गया भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 होल 1/3। इसको लिखिए आप 6 होल 1/3। फिर इसमें ऐड कीजिए आप कितना 7/3, यानी 19/3 में आप जोड़िए 7/3, कितना हो गया 19 7 26/3। 3 से भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा 8 होल 2/3। ठीक है, इसमें अब ऐड कीजिए कितना हो जाएगा आपका, देखिए 26/3 में ऐड कीजिए आप कितना 7/3, यानी 26 7 कितना हो जाएगा 33/3, यानी 11 हो जाएगा। फिर 11 में जोड़िए आप कितना 7/3, यानी 11 तिया 33 और 7 न 40/3, भाग दीजिएगा तो 13 होल 1/3, यानी 13 होल 1/3। फिर अगला जोड़िए कितना हो जाएगा 40/3 में जोड़ दीजिए आप 7/3, यानी 47/3। 3 से भाग कर दीजिएगा, 3 का ही 3, 3 × 5 = 15, 2/3, यानी 15 होल 2/3। ठीक है, बाकी चीज को इरेज कर देते हैं। तो इस तरह से आप निकाल लिए फर्स्ट 6 टर्म्स को। तो ये आपका आंसर रहा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 2 नंबर। देखिए फाइंड द मेंशन टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ क्या पूछ रहा है 7th टर्म, जबकि ये एपी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ a = कितना है 3 है, और डिफरेंस जो है वो कितना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 4। अब आपको 7th टर्म पूछा जा रहा है, यानी कि T7 पूछा जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। ठीक है, a का वैल्यू हो गया 3, n कितना है 7 -1 और डिफरेंस कितना है 4, ये हो गया 3, 7 में से वो जाएगा 6 4, यानी हो गया 3 6 4 जा 24, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 27। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं बी नंबर। द 15th टर्म ऑफ, ये आपका एपी हो गया। इसमें देखिए a = लिखिए कितना है 18, डिफरेंस लिखिए कितना है आपका 13 में से 18 जाएगा तो -5। ठीक है, 15th पूछ रहा है, यानी 15th टर्म T15 निकालिए। क्या फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a का वैल्यू कितना है आपका 18 + n हो गया आपका 15 - 1 और डिफरेंस हो गया -5, ये हो गया आपका कितना 18 और प्लस 15 में से 1 जाएगा 14, 14 × 5 = 70, यानी कितना हो जाएगा -70। 17 में से 70 में से 18 चल जाएगा तो कितना बचेगा -52। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं सी नंबर। द 9th टर्म पूछ रहा है, जबकि ये आपका एपी है। ठीक है, तो a = कितना दिया हुआ है -6 और डिफरेंस कितना हो गया -2 में -6 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका -2 + 6 = हो गया 4। अब आपको निकालना है T9। फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + n - 1 × d। a = बिठाइएगा -6 + n हो गया आपका 9 - 1 और डिफरेंस हो गया 4, ये हो गया -6, 9 में से 1 जाएगा 8 गुना 4 -6 + 8 4 जा 32, 32 में 6 चल जाएगा यानी माइनस में, तो कितना बचा आपका +26। तो ये आपका आंसर हो गया 32 6। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं डी नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन। 11th टर्म पूछ रहा है, जबकि ए बराबर दिया हुआ है 4, डिफरेंस हो गया आपका 7.5 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 3.5। अब निकालना है आपको T11, यानी हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर 4 लिखिए, n की जगह पर आप लिखिए 11 माइनस 1, डिफरेंस हो गया आपका 3.5, ये हो गया 4, 11 में से 1 जाएगा 10 इंटू 3.5, ये हो गया 4। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 35, प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 39। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 3 नंबर। देखिए इसमें पूछ रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी वेयर द nth टर्म इज गिवन। ठीक है, तो चलिए पहले ए नंबर शुरू करते हैं। देखिए पहले A1 निकालते हैं, यानी पहला टर्म। तो n की जगह पर कितना पुट करेंगे 1 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। फिर निकालेंगे A2, यानी हो गया 4 इंटू 2 माइनस 1, 4 2 जा 8, 8 में से 1 जाएगा 7। फिर निकालेंगे A3, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 माइनस 1, 12 में से 1 जाएगा 11। A4 निकालेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 1, यानी 16 में से 1 जाएगा 15। फिर निकालेंगे A5, यानी हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 1, 20 में से 1 जाएगा 19। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल दिए। ठीक है, चलिए इसी तरह निकालते हैं इसको, यानी A1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। A2 निकालिए तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। A3 निकालिए तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 हो गया। A4 निकालिए तो 3 इंटू 4 प्लस 2, यानी 12 प्लस 2 हो जाएगा 14। और फिर A5 निकालिए तो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स, ये फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, अब चलते हैं सी नंबर की ओर। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 6। देखिए 5 माइनस 6 कीजिएगा तो माइनस 1। फिर निकालिएगा A2, यानी 5 इंटू 2 माइनस 6, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर निकालिए A3, यानी 5 इंटू 3 माइनस 6, यानी 15 में से 6 जाएगा तो 9। फिर लिखिएगा A4, यानी 5 इंटू 4 अब माइनस 6, यानी 20 में से 6 जाएगा तो 14। फिर A5 निकालिएगा, यानी हो गया 5 इंटू 5 माइनस 6, 25 में से 6 जाएगा 19। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा 3 का ऑल। इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 4 नंबर। इसमें क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 17 सो ऑन इज 52, यानी 52 जो है कौन सा टर्म है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है आपको 2, और डिफरेंस जो है वो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। आपको n पूछा जा रहा है, Tn इक्वल टू हो गया 52। Tn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पर 52 रख देंगे, a की जगह पर 2, और n को फाइंड करना है -1, डिफरेंस हो गया 5। ये प्लस में इधर आएगा तो -2, और ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, ये कितना बचा आपका 50/5 इक्वल टू n-1। ये कितना टाइम्स 10 टाइम्स, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 10 + 1, यानी 11th टर्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर में है क्वेश्चन आपका विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी कितना है 1.5, 1.5, 4.5, 7.5,
7.5 so on, 7.5 so on is 25.5, is 25.5। ठीक है, तो चलिए फिर से वही क्वेश्चन है। ए यानी फर्स्ट टर्म जो है आपका कितना हो गया 1.5, डिफरेंस कितना हो गया आपका 4.5 में 1.5 चला जाएगा तो 3, और टी एन जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 25.5 दिया हुआ है। तो n निकालना है, टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ये हो जाएगा आपका 25.5, a इक्वल टू हो गया 1.5 प्लस n माइनस वन, डिफरेंस हो गया आपका कितना 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 25.5 माइनस 1.5 इक्वल टू हो गया n माइनस वन, और ये मल्टीप्लाई है तो बाय में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25.5 में 1.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24/3 इक्वल टू n माइनस वन। 3 से ये कितना टाइम्स कट जाएगा 8 टाइम्स, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी 9th टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर है ना, 6 नंबर भी यही क्वेश्चन है, चलिए यही बना देते हैं। सिक्स नंबर, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 20, 17, 14, 11 शो ऑन इज कितना है -16, -16। चलिए तो a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए 20 है ना, a इक्वल टू हो गया 20, डिफरेंस कितना हो गया, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -3, और यहाँ टी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है -16। अब टी एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये रखिए आप -16, a इक्वल टू हो गया 20 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस हो गया आपका -3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी -20, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा n माइनस वन, ये देखिए कितना हो जाएगा 16 और 20 मिलके कितना हो जाएगा -36/3 माइनस में इक्वल टू n माइनस वन, ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, 3 से कितना टाइम्स 12 टाइम्स, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी n इक्वल टू कितना लिखेंगे 12 प्लस 1 यानी 13th, यही हो गया आपका आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 7 नंबर, क्वेश्चन है कि द सेकेंड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन ए पी आर 10 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म T2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, T2 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट टर्म A है, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए T2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, अब T2 को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन, यानी 2 माइनस वन तो कितना हो जाएगा d, यानी a प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 10। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और दूसरा फिर देखिए कितना दिया हुआ है सेवंथ टर्म, यानी T7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45, तो इसको कितना लिखिएगा a प्लस 6d लिखिएगा इक्वल टू 45, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में घटा दीजिए तो कितना लिखिएगा आप, a प्लस डी इक्वल टू हो गया 10 और a प्लस 6d इक्वल टू लिखिएगा 45। नीचे का साइन चेंज हो जाएगा तो ये देखिए माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, 6d में 1d चला जाएगा तो ये लिखिएगा 5d माइनस में, 45 में 10 चला जाएगा तो ये लिखिएगा 35 माइनस में। ठीक है, यानी d इक्वल टू कितना लिखिएगा, -35 बाय -5, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 5 से 35 कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, यानी d का वैल्यू निकल गया 7। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट कितना है आपका a प्लस डी इक्वल टू 10, यानी a d का वैल्यू हो गया 7 इक्वल टू 10, देन a इक्वल टू हो गया 10 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 3। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, कितना टर्म, फाइंड द 10th टर्म, यानी कि T10 निकालना है। फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू आपका कितना है देखिए 3 प्लस n यानी 10 हो गया, -1 और डिफरेंस कितना आया 7 आया, डिफरेंस देखिए 7 आया है, ये हो गया आपका 3, 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू 7 यानी 3, 9 से 1 जा हो गया 63, 63 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 66। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि द थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 16 एंड 37 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है, यानी T6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16, इसको आप क्या लिखिएगा a प्लस n मतलब हो गया 6 माइनस 1 यानी हो गया 5d इक्वल टू कितना हो गया 16, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर कितना है सिक्स्थ टर्म, सॉरी ये कितना है थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है तो इसको कितना लिखिएगा 2d लिखिएगा। ठीक है, मतलब एक टर्म कम रहता है। चलिए अब लिखेंगे हम लोग T6, छठा टर्म दिया हुआ है कितना आपको 37, इसको आप कितना लिखिएगा a प्लस 5d इक्वल टू 37, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका a प्लस 2d इक्वल टू 16 और a प्लस 5d इक्वल टू 37। सब्ट्रैक्ट, ये नीचे का साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ये माइनस, ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, 5d में 2d चल जाएगा, कितना बचेगा 3d माइनस में, और ये 7 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 माइनस में, यानी d इक्वल टू कितना लिखिएगा -21 बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 7 जा, यानी डिफरेंस कितना हो गया 7। ठीक है, अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है a प्लस 2d इक्वल टू 16, ये हो गया a 2d का वैल्यू हो गया आपका 7 इक्वल टू 16, यानी a प्लस 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 16, यानी a इक्वल टू हो गया 16 माइनस 14 इक्वल टू 2, यानी हो गया आपका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल टू कितना आ गया 7। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 9 नंबर, इसमें देखिए इफ द नंबर्स 2k माइनस 3, k प्लस 1, 2k प्लस 3 आर इन ए पी, फाइंड द नंबर। देखिए 2k माइनस 3, k प्लस 1 और 2k प्लस 3 आर इन ए पी। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं T2 माइनस T1
इक्वल टू क्या होता है, T3 माइनस T2, यानी कि टर्म कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है जब AP में होता है। तो T2 यानी कि टर्म 2 माइनस टर्म 1 वो बराबर हो जाएगा किसके, टर्म 3 माइनस टर्म 2 के। अब इसमें टर्म 2 जो है वो आपका क्या है, K प्लस 1 और माइनस T1 आपका कितना दिया हुआ है, 2K माइनस 3। टर्म 3 जो है आपका कितना है, 2K प्लस 3 माइनस टर्म 2 कितना है आपका, तो K प्लस 1 है। ठीक है, माइनस में इसलिए ब्रैकेट में देना पड़ा। चलिए अब देखते हैं इसको, तो K प्लस 1 माइनस 2K माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। इधर देखिए 2K प्लस 3 माइनस K माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 2K में 1K चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1K, और 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। इधर देखिए 2K में 1K चला जाएगा तो 1K, और 3 में 1 चला जाएगा तो प्लस 2। ठीक है, ये अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी क्या लिखिएगा, K प्लस K इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखिए, ये हो गया 4 और माइनस 2, और इधर लिखिएगा K, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2K, यानी K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1 हो गया, यानी K का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब सब नंबर कह रहा था निकालने के लिए, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 2K माइनस 3, तो ये हो गया 2K के वैल्यू 1 बैठा दीजिए, माइनस 3, यानी 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1। फिर सेकेंड टर्म निकाल दीजिए, सेकेंड टर्म कितना है आपका, K प्लस 1, यानी हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और थर्ड टर्म निकाल दीजिए, थर्ड टर्म कितना है, 2K प्लस 3, यानी हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 5 हो गया। तो ये सारा आंसर हो गया आपका, ये आंसर हुआ, ये आंसर हो गया, और ये आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे, सारा नंबर मैंने फाइंड कर दिया। अब देखते हैं 10 नंबर। इसमें देखिए क्वेश्चन है, इफ 1 A B 13 आर इन AP फाइंड A एंड B। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है ना, फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1, और ये लास्ट टर्म है, यानी कि Tn इक्वल टू, या फिर T4 निकालिए, चौथा टर्म है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है, यानी T4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13, यानी n इक्वल टू भी 4 पता है। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो टर्म n जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, 13, A जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, 1, और n की जगह पर 4 लिख दीजिए, माइनस 1, डिफरेंस आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो 3D, ये कितना हो जाएगा 12, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड, इक्वल टू D, 3 से कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी डिफरेंस निकल गया आपका 4। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है प्लस में है, इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहला अगर 1 है तो A बराबर कितना हो जाएगा, A जो है आपका सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म, यानी ऐसे लिखिए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1। ठीक है, और सेकेंड टर्म की जगह पर आपका क्या है, A है, जिसको हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी, यानी A, ये देखिए सेकेंड टर्म आपका A है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये तो फॉर्मूला है A। ठीक है, A का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म आपका कितना है, 1, और डिफरेंस कितना आया, 4, यानी आपका 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5, यानी क्वेश्चन में जो आपका सीरीज है उसमें A का वैल्यू कितना हो गया, 5। फिर B निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालिएगा, A प्लस 2D,
ए का वैल्यू आपका कितना है 1, यानी फर्स्ट टर्म आपका 1 है। 2 इंटू डी डिफरेंस कितना है 4, यानी हो गया 1, 2 4 जा कितना हो गया 8, 1 प्लस 8 हो गया 9। तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू, बी का वैल्यू हो गया। तो ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।